की बात की। कोई भी गारंटी जब दी जाती है, दुकानदार भी देता है, भरोसा किस पर किया जाए। आप तो 2019 में भी आपको ध्यान होगा आलोक शर्मा, यही न्याय योजना लेकर आए थे। 72,000 रुपए साल, 6,000 रुपए हर महीना आप देने की बात कर रहे थे, और बीजेपी 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि लेकर आई। 500 रुपए महीना, आपके 6,000 रुपए महीना। लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए साल पर, 72,000 रुपए साल पर नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल एक वो कारण रहा हार और जीत का। नहीं, मैं भरोसे भरोसा देखिए, भरोसा तो किस तरह से लोगों का तोड़ा और किस तरह से बना, वो तो सतपाल मलिक के आप 4 बयान सुन लीजिए उनके, तो पूरा भरोसा सामने आ जाएगा। उस समय पर पुलवामा हुआ, और पुलवामा एक ऐसा आतंकी हमला था जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। एक आदमी जेल में नहीं गया, एक आदमी उसमें कटघरे में नहीं खड़ा हुआ, और आज तक तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने पूरी तरह से देश को एक कपटी राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। अदरवाइज उस समय पर सरकार गिर जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा फेलियर हुआ, और मोदी जी वहां पर जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे। तो 6,000 और 72,000 का डिफरेंस वाली बात नहीं थी, वो एक छोटा कारण था। फिर भी क्योंकि हमने लेट से उसको इंप्लीमेंट किया था, शायद हम जनता तक ना पहुंचा पाए हों। मोदी जी का झूठ का बहुत से मुद्दे ऐसे भी हैं, और ये बीजेपी वाले फ्लैग कर रहे हैं उसको कि 370 हो, अनुच्छेद 370 हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए, 3 तलाक, जिसका आपने मुखर विरोध किया। आपके घोषणा पत्र में इनकी बहाली का या इनको उलट देने का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब जो बीजेपी सरकार ने किया वो कबूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लेकर और तमाम इनके नेताओं ने एबीपी न्यूज़ के चैनल तक पर झूठ बोला कि धारा 370 हट गई। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें केवल 2 परिवर्तन किए गए, और वो परिवर्तन में से 2 में से भी एक बाद में एक ऑर्डर के तहत उसको 15 साल का डोमिसाइल करके वापस ले लिया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या धारा 370 संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, पंचायती राज, तमाम जो ऐसे कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट थे, उसमें हमने पहले बदलाव नहीं किए? और ये बात तो अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कही कि कांग्रेस ने इस तरह के 36 बदलाव किए। लेकिन झूठ का बाजार गर्म है। आज मैं बाजार पर ही आता हूं। दूसरा बाजार इन्होंने यूसीसी का लगा रखा है। जब जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ यूसीसी हटा देंगे, यूसीसी का ही कर देंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आया, उसमें एससी एसटी से लेकर तमाम चीज़ें गायब हैं, रिजर्वेशन का सब कुछ, तमाम प्रावधान गायब हैं। उत्तराखंड की लड़की अगर बाहर शादी करेगी तो उसका क्या अधिकारों का रहेगा, सब चीज़ें गायब हैं। उस यूसीसी में क्या है कि लिव इन में अगर बच्चे रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये यूसीसी का मॉडल है। मोदी साहब, अगर यूसीसी राज्यों को बनाना था तो 24-25 साल से गुजरात में क्यों नहीं यूसीसी लेकर आए? तो अंतिम बात कहना चाहूंगा कि और अगर केंद्र सरकार को बनाना था तो केंद्र सरकार 10 साल से क्या पकौड़े तल रही थी? जब लॉ कमीशन ने 2018 में एक कमीशन की रिपोर्ट फरवरी 2019 में आई और उसने कहा, केंद्र सरकार की कमेटी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, विविधताओं का देश है, आप जबरदस्ती नौटंकी करके उसको केवल हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड करना चाहते हैं। सीए 4 साल हो गए थे, क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? 2014 के बाद से क्या हमारा जो 1956 का सिटीजनशिप एक्ट है, लॉ है, क्या वो इंप्लीमेंट नहीं था? क्या 5-6 हजार लोगों ने सिटीजनशिप नहीं ली? तो मैं समझता हूं कि केवल और केवल जो मुद्दे समाज में विद्वेष पैदा कर सकते हैं, इनके घोषणा पत्र में वही मिलेंगे। धारा 370 वो तो घोषणा पत्र को तो कह ही रहे हैं। नहीं, अब हो गया। एक मिनट छोटी सी बात। आपने भाई 48 पन्ने पढ़ने लगे। मैं पढ़ नहीं रहा भाई, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। हमने कहा है कि हम उसको वापस उसी पोजीशन में स्टेटहुड वाली में लेकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल हो गया, 2014 के बाद चुनाव नहीं हो रहा। रिसर्च करके आए हैं। थोड़ा सा दर्शक को भी थोड़ी सी दिमाग के अंदर सारी जो जानकारी आप दे रहे हैं वो चैनलाइज तो कर ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।